नमस्ते बच्चों। आज इस वीडियो के माध्यम से हम संज्ञा की परिभाषा और भेद की चर्चा करेंगे। आपको हम बताएंगे कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं और इसके कितने प्रकार हैं। तो संज्ञा, जिसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। इसका सामान्य अर्थ होता है नाम। इसे महानाम के नाम से भी जानते हैं। संज्ञा के भेद को दो आधार पर देखते हैं। पहला है अंग्रेजी व्याकरण के आधार पर इसके 5 भेद होते हैं, जो पुराने जितने भी व्याकरण हैं हिंदी के उस सभी में आपको ये मिलेंगे, जिसमें व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। इसी पांचों भेदों को हिंदी व्याकरण के आधार पर इसके 3 भेद किए गए हैं, जिसमें व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक है। द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के ही उपभेद है, अर्थात समूहवाचक और द्रव्यवाचक को जातिवाचक संज्ञा के भेद के रूप में ही देखा जाता है। तो इस तरह से आज संज्ञा के मूल रूप से 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो आइए हम इन सब का एक एक करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं और आशा है कि आप इसे समझेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इसमें आ जाएगा व्यक्तियों के नाम, सभी दिशाओं के नाम, जैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये जितने भी हैं, देशों के नाम, जितने भी देश हैं, नदियों, समुद्रों, पर्वतों के नाम, नगरों, चौकों, सड़कों के नाम, पुस्तकों, समाचार पत्रों, दिनों, महीनों, त्योहारों, उत्सवों के नाम, ऐतिहासिक युद्धों और घटनाओं के नाम, राष्ट्रीय जातियों के नाम, जैसे भारतीय, रूसी, जापानी, अमेरिकी। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, जिन शब्दों से किसी संपूर्ण जाति, संपूर्ण वर्ग या समूह का बोध होता है, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इसमें पशु पक्षियों के नाम, जैसे घोड़ा, गाय, बैल, भैंस, चिड़िया, कौवा, फल फूल तथा सब्जियों के नाम, जैसे केला, आम, जामुन, गुलाब, चमेली, चंपा, लौकी, वस्तुओं के नाम, जैसे घड़ी, किताब, मेज, पंखा, स्थानों के नाम, जितने भी स्थान है, जैसे घर है, कोठरी है, स्कूल है, मंदिर है, विद्यालय, स्कूल को ही कहते हैं। इस तरह से जितने भी स्थान है। आगे है व्यक्तियों की पहचान, जैसे माँ, पिताजी, पुत्र, भाई, बहन आदि। व्यावसायिक पहचान, डॉक्टर, इंजीनियर, गुरुजी, पंडित जी आदि। प्राकृतिक तत्वों के नाम, बिजली, भूकंप, वर्षा, तूफान, ये सभी हम जातिवाचक संज्ञा के रूप में देखते हैं। ध्यान देने योग्य बातें हैं कि अगर जातिवाचक संज्ञा में किसी विशेष नाम को जोड़ दिया जाए, जैसे सोना, गाय, सिंगापुरी केला, बिजली वाहन, वर्षा वाहन, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाता है। तो इस प्रकार से हम आगे देखते हैं जातिवाचक संज्ञा के भेद। तो जातिवाचक संज्ञा के जैसे कि पहले चर्चा की है कि 2 भेद है, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों का समूह, सभा, दल, गिरोह, वस्तुओं का समूह, गुच्छा, कुंज, मंडल, घौंद। द्रव्यवाचक संज्ञा में जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इस संज्ञा का सामान्यतः बहुवचन नहीं होता है, जैसे लोहा, सोना, चांदी, दूध, पानी, तेल, तेजाब इत्यादि। बच्चों, एक बात ध्यान देने योग्य है कि ये दोनों ही संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आ जाएगा। इसलिए हमें ध्यान देना है कि इन दोनों संज्ञाओं का जो व्यवहार है और प्रयोग है, वो हम जातिवाचक के अंदर ही करेंगे और देखेंगे। वैसे समझने के लिए हमने दोनों को परिभाषित किया है, किंतु दोनों ही जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है। आगे है भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा, अवस्था, व्यापार का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लंबाई, बुढ़ापा, नम्रता, मिठास, समझ, चाल इत्यादि। हर पदार्थ का धर्म होता है, जैसे पानी में शीतलता, आग में गर्मी, मनुष्य में देवत्व और पशुत्व इत्यादि। पदार्थ का गुण या धर्म पदार्थ से अलग नहीं रह सकता। घोड़ा है तो उसमें बल है, वेग है, आकार भी है। व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह भाववाचक संज्ञा से भी किसी एक ही भाव का बोध होता है। जैसे धर्म, गुण, अर्थ और भाव प्रायः पर्यायवाची शब्द है। इस संज्ञा का अनुभव हमारी इंद्रियों को होता है और प्रायः इसका बहुवचन नहीं होता। आइए इसका हम निर्माण समझें। तो भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और अव्यय में प्रत्यय लगाकर होता है। उदाहरणार्थ
जातिवाचक संज्ञा से बुढ़ापा, लड़का से लड़कपन, मित्र से मित्रता, दास से दासत्व, पंडित से पंडिताई। विशेषण से गर्मी, सर्द से सर्दी, कठोर से कठोरता, मीठा से मिठास, चतुर से चतुराई इत्यादि। क्रिया से घबराना से घबराहट, सजाना से सजावट, चढ़ना से चढ़ाई, बहना से बहाव, मारना से मार, दौड़ना से दौड़ इत्यादि। सर्वनाम से अपना से अपनापन, अपनाव, मम से ममता, ममत्व, निज से निजत्व। आगे अव्यय से दूर से दूरी, परस्पर से पारस्परिक, समीप से सामीप, निकट से निकट, सावास से सावासी, वाहवाह से वाहवाही इत्यादि। भाववाचक संज्ञा में जिन शब्दों का प्रयोग होता है उनके धर्म में या तो गुण होगा या अवस्था या व्यापार। तो ऊपर दिए गए उदाहरण इस कथन की पुष्टि करता है। तो बच्चों, हमने आपको संज्ञा पर विशेष एक वीडियो दिया। आशा है कि आप संज्ञा को समझ पाएंगे और समझ में आ गई होगी। ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और संज्ञा के 3 भेद को ही जानेंगे, बताएंगे और लिखेंगे। इसी के साथ आज का यह कार्य समाप्त होता है। धन्यवाद।